सो ये समझना ज़रूरी है कि कंटेंट राइटिंग को हम मीनिंगफुल और मौसर कंटेंट हम इनको एज स्टेप्स ले लेते हैं कि पहला स्टेप तो हो गया हमारा कंटेंट इटसेल्फ, जो हमारे कंटेंट का टाइटल है जिस बारे में हम कंटेंट बनाने लगे हैं, वो है कंटेंट 10 टिप्स फॉर मोर प्रोडक्टिव राइटिंग। ठीक है, यानी प्रोडक्टिव राइटिंग हमने लोगों को सिखानी है, उसके लिए 10 टिप्स हैं इस कंटेंट के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप होगा कॉन्टेक्स्ट, कि हमारा जो आइडियल यूज़र है, जो एंड यूज़र है, आइडियल प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, ये वर्ड्स अक्सर चेंज होते हैं, कभी आपका क्लाइंट कहेगा मेरी टारगेट ऑडियंस, कोई क्लाइंट कहेगा मेरा आइडियल यूज़र, कोई क्लाइंट कहेगा आइडियल प्रोस्पेक्ट, कोई कहेगा लीड, कोई कहेगा यूज़र। तो आपने परेशान नहीं होना, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, एक ही बात को एक ही लफ्ज़ को कहने के जैसे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ये वो तरीके हैं जो एक ही वर्ड के लिए यूज़ होते हैं, बायर के लिए बेसिकली। सो हमारा जो बायर है, जो एंड यूज़र है, जो रीडर है, जो व्यूअर है, उसके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि वो आपके टॉपिक को इम्पॉर्टेंट भी समझता हो, उसकी नज़र में उसकी वैल्यू भी हो, तभी हम उसको अच्छा कंटेंट दे सकेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई कंटेंट, जो हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर हो गया कॉन्टेक्स्ट, कि हमारा आइडियल यूज़र समझता है कि प्रोडक्टिव राइटिंग ज़रूरी है, तभी तो वो हमारी टिप्स पढ़ेगा। अगर उसकी नज़र में प्रोडक्टिव राइटिंग ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं है, एसईओ ज़रूरी नहीं है, स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है, फिर वो हमारा कंटेंट नहीं पढ़ेगा। अगर ये दो चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं, कंटेंट की भी और कॉन्टेक्स्ट की भी, कि किस तनाजुर में बात हो रही है, वो तनाजुर भी समझना ज़रूरी है। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारे पास रिएक्शन का, कि अगर हमारा कंटेंट यूज़र ने पढ़ा, उसको लगा कि ये कंटेंट पढ़ने के बाद मैं अब बेहतर लिख सकता हूँ, अब मेरा मसला हल हो सकता है, मैं अच्छी पेरेंटिंग कर सकती हूँ, आई एम एबल टू डू समथिंग, ये वो रिएक्शन है जो उसके माइंड में हम क्रिएट कर पाएंगे। एक मीनिंगफुल कंटेंट के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंटेंट इटसेल्फ, दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट, कि किस तनाजुर में बात हो रही है, यूज़र का ये समझना और यूज़र की नज़र में इस बात की वैल्यू होना, इस बात की अहमियत होना भी ज़रूरी है। तीसरी बात हो गई, जब वो उस बात को अहम समझता है तो वो उस बारे में जब कुछ पढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिकली रिएक्शन जनरेट होगा। एक्सपीरियंस कोई भी तभी मीनिंगफुल होता है, तभी हमें याद रहता है जब वो रिएक्शन की स्टेज पे हो। तो क्या आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि वो लोगों के जहन में रिएक्शन क्रिएट कर रहा है? रिएक्शन से मेरी क्या मुराद है? मिसाल लेते हैं कि हमने बहुत सारे ट्रिप किए होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत जगहों पे आप घूमने फिरने गए होगे, बहुत दफ़ा घर से निकले होगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रिप याद रहता है? जहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हुई हो, जहाँ आपको कहीं कीचड़ में फंसना पड़ा हो, जहाँ आपको कहीं काफ़ी ख़वारी काटनी पड़ी हो, क्योंकि उस वक्त आपका कोई या आपको कोई बहुत ही कोई आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर मिल गया हो, या आपके साथ कुछ डिफरेंट हुआ हो, तभी आपका वो रिएक्शन की स्टेज पे पहुंचता है एक्सपीरियंस, और वो आपके माइंड में इम्प्रिंट रह जाता है। इसी तरह हमने कंटेंट को रिएक्शन की स्टेज पे लेके आना है। ठीक है, यानी आपका आइडियल यूज़र आपके कंटेंट को पढ़े, वो उसके लिए ज़रूरी भी हो, वो उसकी अहमियत को जानता भी हो, और जब वो कंटेंट पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, अब मेरा मसला हल हो सकता है, मैं बेहतर लिख सकती हूँ, मैं अच्छा पेरेंट बन सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग से बिज़नेस को सर्विस दे सकता हूँ। सो हमने उसको कंटेंट के थ्रू ये कन्विंस कर लिया कि जो बात तुम्हारी नज़र में अहम थी, जो मसला तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम था, अब तुम उसको हल कर सकते हो। सकता हो की स्टेज हो गई तीसरी। अब तीसरी स्टेज आ गई रिएक्शन, और रिएक्शन से सकता हूं से बेहतर है कर रहा हूं, करता हूं, यानी एक्शन की स्टेज पे आ गया। अब हम ता हूं की स्टेज पे आ गए, सकता से ता पे आ गए। अगर हमारा कंटेंट ग्रेट है, गुड तो है वो कर सकता हूं तक, लेकिन अगर हम ग्रेट कंटेंट बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें एक्शन भी डालना है। हायर ग्रेड ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे की बेहतरीन स्टेज तो वो है जहाँ पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हों, जहाँ हमारा यूज़र वो एक्शन भी ले रहा हो, जो टिप्स हमने उसको दी हैं, या जो मशवरा हमने उसको दिया है, या जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने उसको दिया है, अब वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। एक्शन की स्टेज पे अगर आप यूज़र पे को ले आते हैं तो आपका कंटेंट सक्सेसफुल है, मीनिंगफुल है, और वो उनके लिए वैल्यू ड्राइव कर रहा है, और आपके लिए इंगेजमेंट और डन बेसिस कस्टमर आपको दे रहा है, गारंटीड कस्टमर बायर आपको दे रहा है। अगर उसने आपकी मशवरे पे अमल किया, उसका मसला हल हो गया, फिर वो आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। एक्शन
वेरी कर सकता है समटाइम्स। जैसे हमने कॉल टू एक्शंस की पहले वीडियो में डिस्कस की थी कि लर्न मोर, शेयर नाउ, डाउनलोड नाउ, इनरोल नाउ, ये सारे कॉल टू एक्शंस है। सो एक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के क्या स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के अंदर वो यूज़र से क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर होता है। अगर बिजनेस अभी नया नया शुरू हुआ है, अवेयरनेस की स्टेज में, तो हम एक्शन ये चाह रहे होंगे कि बस लोग हमें लाइक कर लें, हमें सुन लें, हमारी वीडियो देख लें, वॉच कर लें। अभी हम उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमारा बिजनेस मैच्योरिटी की स्टेज में है, तो मैच्योर बिजनेस है, लोग उसे पहले से जानते हैं, अवेयरनेस का फेज गुजर चुका हुआ है, पोजिशनिंग भी हो चुकी हुई है, अब हम कन्वर्जन चाहते हैं। हम चाहते हैं बाय करें, खरीदे, बाय माई बुक, इनरोल इन माई कोर्स, गेट दिस ऑफर। सो अब आपके एक्शन वेरी कर सकते हैं, बाय नाउ, सेल नाउ, इनरोल नाउ, वॉच नाउ, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है? अगर कोई भी मसला दरपेश हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपका कंटेंट मीनिंगफुल है और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव अभी मैंने समझाया ना, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी भी बिजनेस के सेल साइकिल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम उनसे वो एक्शन करवा पाएं ईच स्टेज के, अवेयरनेस का स्टेज होता है, पोजिशनिंग का स्टेज होता है और कन्वर्जन का। 3 स्टेजेस होते हैं। समटाइम्स लोग इनको 4 में भी डिवाइड करते हैं, बट इट्स टोटली फाइन अगर हम 3 भी समझ लें तो। बिजनेस अवेयरनेस फेज में क्या करवाएगा? लर्न मोर, वॉच वीडियो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करवाएगा। पोजिशनिंग में वो उनसे कोई और एक्शन करवाएगा, शेयर नाउ, वॉच टेस्टिमोनियल, सी केस स्टडीज़। ठीक है, पोजीशनिंग होती है जब हम उसके माइंड में पोजीशन कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल से, केस स्टडीज से, डिफरेंट चीज़ों से। ठीक है, जो जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल की और उन्होंने जो एक्सपीरियंस फील किया, या जिन न्यूज़ चैनल्स में हम फीचर हुए, या जो भी हमारी सक्सेस है, वो हमने सोशल प्रूफ के थ्रू दिखानी है कि इतने लोग ऑलरेडी हमें लाइक कर रहे हैं, इतने ब्रांड्स हमारे बारे में ये कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर होता है कन्वर्जन का स्टेज। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बस कन्वर्जन में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स। सेल्स के लिए हम कहते हैं बाय नाउ, गेट ऑफर, गेट 20% ऑफ। ठीक है, इनरोल नाउ, सो ऐड टू कार्ट, ये सारे हमारे कन्वर्जन के ऊपर सेल्स। सो हमारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, वो कंटेंट भी हो ठीक, वो आइडियल प्रोस्पेक्ट की नज़र में उसकी अहमियत भी हो, उसका कॉन्टेक्स्ट भी ठीक हो, उसके ऊपर हमारा आइडियल प्रोस्पेक्ट का रिएक्शन भी आ रहा हो, यानी वो समझे कि अब ये कंटेंट पढ़ के मैं बेहतर हो सकता हूँ। और फाइनल स्टेज जो सेकंड लास्ट है वैसे तो ये, जो बहुत ज़रूरी है वो है एक्शन, यानी वो आपके टिप्स को अप्लाई करे, आपके सॉल्यूशंस को अप्लाई करे, आपकी चीज़ों को, आपके कंटेंट से उसको वो वैल्यू मिले कि अब वो कर रहा हूँ की स्टेज पे आ गया, करता हूँ, कर रहा हूँ, सकता हूँ नहीं, एक्चुअली में उनके लिए वो वर्क कर रही है चीज़। और ईच स्टेज पे क्या हमारे होने चाहिए कॉल टू एक्शंस, वो भी मैंने आपको बता दिए। बिजनेस के कितने स्टेजेस होते हैं और ईच स्टेज पे हम डिफरेंट क्या कॉल टू एक्शंस रखते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। बिजनेस के 3 सेल साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। फेसबुक के ऊपर भी हम देखें तो हम कैंपेन चलाते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि तुम रीच की कैंपेन चला रहे हो, अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हो, या कन्वर्जन की कैंपेन चला रहे हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए या क्लाइंट के बिजनेस के लिए, जिस भी बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो किस स्टेज में है और वो यूज़र से क्या एक्शन चाहता है इस स्टेज के ऊपर, ये याद रखना है। और बिजनेस को भी समझाना। समटाइम्स कोई बिजनेस पहली दफ़ा मार्केट में आएगा, अभी उसकी कोई अवेयरनेस नहीं होगी, वो आपको कहेगा मुझे सेल्स दे दो, तो आपने उसको बताना है कि ये 21 दिन का पूरा सर्कल बनेगा। 7 डेज़ में आपकी अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा, 7 डेज़ आपकी पोजीशनिंग होगी, फिर 7 डेज़ बाद आपकी कन्वर्जन होगी। पहले दिन ही मैं आपको बाय नाउ का कॉल टू एक्शन नहीं लगा के दे सकता, क्योंकि लोग अभी आपके ब्रांड को जानते ही नहीं है। पहले वो लर्न मोर करें, वॉच वीडियो करें, विजिट अस करें, जो भी। सो अवेयरनेस, पोजीशनिंग, कन्वर्जन, सेल साइकिल ऐसे ही चलता है और हमने कंटेंट इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है और ईच कंटेंट के स्टेज के ऊपर क्या एक्शंस हमने यूजर से लेने हैं। ये बात क्लियर है? अब फाइनली एक्शन से भी बेहतर क्या होता है? एक्शन से बेहतर होते हैं रिजल्ट्स। जब हमने किसी को कोई बात दी, मशवरा दिया, उसने कहा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसने उसको किया और उसने कर लिया, वो कर चुका है, उसका रिजल्ट आ गया,
मेरी स्किन बेहतर हो गई है, आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद, आपके टिप्स अप्लाई करने के बाद मैं एक अच्छी मदर बन चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा सेल्स कर ली हैं, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, मैं चुका हूँ की स्टेज पे आ गया। सकता से रहा और चुका, ये स्टेजेस हैं जो हमने कंटेंट के अंदर लोगों को रीच करवानी है, तभी हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हैं। रिजल्ट का थोड़ा सा ये है कि हर पीस ऑफ कंटेंट का हमें रिजल्ट तो नहीं पता चलेगा, हर पीस ऑफ कंटेंट का रिजल्ट जनरेट भी नहीं उस तरह होता और समटाइम्स हमें पता भी नहीं चलता। बट अगर आपका कंटेंट किसी के लिए वर्क कर गया और उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आपको पता चले या ना चले, आपको एक ट्रू फैन मिल गया और वो ट्रू फैन ज़रूर जाके किसी ना किसी को ज़रूर बताएगा कि मेरा यहाँ से फ़ायदा हुआ था और मैं इसको बाकी लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। सो मीनिंगफुल कंटेंट की ये 5 स्टेजेस हैं: कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, रिएक्शन, एक्शन एंड रिजल्ट। अब रिजल्ट की स्टेज तक अगर आप बंदे को ले आए हैं तो आप जीत गए हैं, आपका बिजनेस जीत गया है और वो बंदा भी जीत गया, क्योंकि उसका मसला भी हल हो गया, वो बेहतर भी हो गया, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, उसके पैसे बनना शुरू हो गए, या उसकी राइटिंग बेहतर हो गई, उसकी स्किन बेहतर हो गई, जो भी उसका मकसद था वो अचीव हो गया, आपके बिजनेस को भी एक्शन भी मिल गया और सब जीत गए। सो जब तक आपके कंटेंट के अंदर ये 5 स्टेजेस मीट नहीं हो रहे तो आप मीनिंगफुल और मौसर कंटेंट नहीं लिख रहे। ऐसा कंटेंट लिखने से बेहतर है कि बेशक आप ना लिखें। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बहुत ज़रूरी वीडियो था। आई वुड से कि अगर आपको हेल्प चाहिए आप इसको दोबारा देखें, पूरा का पूरा वीडियो। मीनिंगफुल कंटेंट बहुत बहुत ज़रूरी बात है। इंटरनेट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक कर रही है वो मीनिंग ही है। लोग बेमायनी, बिला वजह और बेतुकी चीज़ें बना रहे और शेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपने मीनिंगफुल कंटेंट जनरेट करना है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Dankash.com 0304 1115786